Hello, dear students. Welcome back in EVS class. Let us start our EVS book class for lesson 22. Lesson name is The World in My Home. Let us start our lesson. Tug of War. Once again, everybody in Merilita family is quarreling over watching TV just like they do every day. क्या बता रहा है कि मेरी रीटा की फैमिली में आज फिर वही लड़ाई हो रही है जो उनके अक्सर घर में होती है। जैसे आप लोगों के घर में भी होता है कि टीवी के लिए लड़ाई होती है कि मैंने ये टीवी एक होता है और देखने वाले कई चीज़ होते हैं। आप कुछ देखोगे, आपका ब्रदर सिस्टर कुछ और देखना चाहता है। इसी तरह मेरी रीटा की फैमिली में भी हो रहा है। Marietta brothers wants to watch a cricket match while little Susan is angered to watch her favorite program of songs. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV program are different. Mummies like to watch the news while auntie enjoy a TV serial. अब वो बताता है कि उसके घर में जो अलग अलग जितने जिन्हें हर एक की अलग अलग चॉइस है। मरीता का जो ब्रदर है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है। छोटा जो सुसैन है वो क्या देखना चाहता है, अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहता है, कोई गाने सुनना चाहता है। ठीक है, मम्मी और आंटी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है लेकिन उनकी चॉइस अलग अलग है। मम्मी न्यूज़ सुनना चाहती है, आंटी ये क्या देखना चाहती है, टीवी सीरियल देखना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह सबकी अलग अलग चॉइस है। Marietta wants to watch cartoon and daddy enjoys the football match. He says that he can watch TV on only in the evening. Finally everyone had to watch the football match. अब वो जो अलग अलग थे, मेरीटा क्या चाहती थी, कार्टून देखना चाहती है। ठीक है, और डैडी क्या चाहते हैं, वो अपना फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। तो कहते हैं सब बच्चे लड़ रहे हैं तो डैडी कहते हैं कि मेरे को तो सिर्फ शाम को ही देखने को मिलता है, तुम तो सारा दिन घर पे हो तो टीवी देख सकते हो। तो अंत में क्या होता है, उसके पापा की बात मानते सबको क्या करना पड़ता है, अपना उनके साथ फुटबॉल मैच देखना पड़ता है। नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैन, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग एल्स। क्या आपके घर में भी जो लोग हैं झगड़ा करते हैं, टीवी पे हुआ, फैन पे हुआ, न्यूज़पेपर पे हुआ, तो ये झगड़े सबके घरों में हो सकते हैं, आपके घर में भी होते हैं, हमारे। तो आप लिख सकते हो येस इन माई हाउस, क्या कहते हैं, मी एंड माई जो सिस्टर है, माई ब्रदर है, क्वारल ओवर टीवी, ऐसे समथिंग कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इन योर होम हु सेटल सच क्वारल, कौन तुम्हारी लड़ाई का हल करता है। तो आप फाइनली कौन करेगा, आप इसका लिख सकते हो माई पेरेंट्स। आगे है, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, कहते हैं कि आपको इनसी अच्छा इंसिडेंट हुआ है वो आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्स वेयर बट, कहते क्या आपने कहीं लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा है। ठीक है, और वो किस बात के लिए लड़ते हैं, तो हमने अक्सर देखा होता है, यस वी हैव सीन पीपल क्वारलिंग ओवर वाटर ऑन अ पब्लिक टैप, हमने लोगों को पब्लिक टैप पे पानी के लिए लड़ते हुए देखा है। नेक्स्ट है, वाई द डिफरेंस, अंतर क्यों है। इस लेसन में आपको छोटी छोटी स्टोरीज दी गई है और उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो रूटीन हमारी लाइफ में होता है। अब वो कहते हैं वाई द डिफरेंस, डिफरेंस क्यों है, किस चीज़ के बीच में डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे। ये डिफरेंस है गर्ल और बॉय के बीच का, उनके उनके साथ जो डिफरेंस होता है। कहते हैं इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। कहते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं, जो प्रतिभा है वो अपनी फ्रेंड्स के घर से जल्दी आने की कोशिश करिए कि 7 बज गए मुझे घर जाना है, और उसके जो भाई हैं वो अभी गली के कॉर्नर के ऊपर आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। दे आर इन नो हरी टू गो होम, इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम। कहते हैं कि वो जल्दी में नहीं है, जो प्रतिभा है उसको तो 7 o'clock से कह रही मेरे को घर जाना है, लेकिन उसके भाई जल्दी में नहीं है और चाहे इतनी देर हो गई है, और उनको कोई भी डांटेगा नहीं कि वो घर पे देर से क्यों आए, क्यों कहेंगे ये तो लड़का है ये तो आराम से आ सकता है, और वो कहेंगे तू तो लड़की है तुम घर आओ। ये बात हमारे यहाँ डिफरेंस होता है हमारी सोसाइटी में। आगे है, प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर, वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर ब्रदर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, बट
व्हाट कैन शी डू। कहते हो प्रतिभा को बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई के लिए और कुछ रूल है, मेरे लिए कुछ और, उसको तो आने के लिए कुछ नहीं कहा जाता, मैं लेट हो जाती तो मुझे डांट पड़ती है। वो कहती ऐसा क्यों है, हम दोनों के लिए रूल अलग अलग क्यों हैं। पर वो क्या करे, उसकी बात कोई मानता नहीं है, उसकी चलती नहीं है, इस करके उसको मानना पड़ता है। नेक्स्ट अब आपसे फिर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड हाउस। क्या आपके घर में या आपके फ्रेंड के घर में ऐसी बातें होती हैं, यस या नो, आपने उसके बारे में बताना है और आप उसके बारे में सोचते हो। तो हम कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती, अगर होती है तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर गर्ल एंड बॉयज, वुमेन एंड मैन। क्या आप सोचते हो कि इन लड़के और लड़की और आदमी और औरत के लिए अलग अलग रूल होना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। नो, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम रूल होना चाहिए। रूल शुड बी द सेम फॉर मैन एंड वुमेन, बॉय एंड गर्ल। आगे है पोली आंटी, पिल्लो आंटी, सॉरी पोली आंटी नहीं, पिल्लो आंटी। पिल्लो आंटी की बात करते हैं, ये क्या कैसे लेडी है, इनके बारे में बताया गया। वन डे पिल्लो आंटी टुक पेली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड टू द बीच। एक दिन जो पिल्लो आंटी है, ये दो बच्चे पहली और नाजू को और उसके फ्रेंड्स को लेके कहाँ जाती है, बीच होता है समुंदर का किनारा, ठीक है, वहाँ लेके जाती है। व्हाट ए गुड टाइम दे हैड, दे प्ले इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन अ ग्रैंड वे। कहते वो बहुत मज़ा करते हैं, उनके साथ जाते हैं, जाके उन्होंने बहुत मज़ा किया, वो पानी और रेत के साथ खेलते हैं और एक बड़े से व्हील पे जैसे झूला होता है उसके ऊपर उन्होंने झूला लिया। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड ब्रॉट बैलून्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भेलपुरी खाई और बैलून्स लिए। आगे है, दे देन एवरीबडी इंजॉयड सम आइसक्रीम कोल्ड कुल्फ़ी। उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, आइस कोल्ड कुल्फ़ी जो उन्होंने कुल्फ़ी खरीदी। व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड ए मिस्टेक, ही चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ी इंस्टेड ऑफ 7। जब उन्होंने उनसे कुल्फ़ी खरीदी तो जब उसे पैसे पूछे भी कितने हो गए, तो उसने 7 कुल्फ़ी की बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे बता दिए। वो भूल गया कि मैंने उनको 7 दी है। द चिल्ड्रन थॉट, बच्चे क्या सोचते, हश, वी हैव सेव मनी, हमने पैसे बचा लिए। बट पिल्लो आंटी पेड मनी फॉर 7 कुल्फ़ी टू कुल्फ़ी सेलर। लेकिन पिल्लो आंटी ने तो क्या किया, कुल्फ़ी वाले को पूरे 7 के ही पैसे दिए। उसे कहा कि तुमने गलती की, हमने 7 कुल्फ़ी ली है। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वट पिल्लो आंटी डिड दैट डे। अब बच्चे याद रखेंगे कि उस दिन पिल्लो आंटी ने क्या किया। पिल्लो आंटी एक बहुत अच्छी लेडी है, जिसने जितना पैसा लिया उसको उसके हिस्से का पैसा दे दिया, किसी का बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर टू राइट ए डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, हाउ विल यू शो एंड इट। भी अगर आप इस स्टोरी का एंड कर रहे होगे तो क्या करोगे। तो हम भी यही कहेंगे कि हम उसको पैसे पूरे देंगे और बच्चों के सामने एक सबक छोड़ेंगे कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, गलत नहीं। अगर हमने पैसे बचाने हैं तो हम अपनी खर्चे कम करेंगे, लेकिन किसी का हक नहीं मारेंगे। नेक्स्ट है, इज़ देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिल्लो आंटी। क्या आपके घर में कोई पिल्लो आंटा जैसा है जो ऐसा ईमानदारी से काम करते हो, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हो। तो यस, बिल्कुल है। और पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें हमेशा कहते हैं कि अच्छा काम करो, कभी किसी का हक नहीं रखना, ठीक है ना। वट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ ओनली आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फी सेलर। वट डू यू थिंक अबाउट दिस। कहता अगर पिल्लू आंटी वो उसको पैसे ना देती तो बच्चे क्या सोचते, बच्चों का पर उनका गलत असर जाता। बच्चे कहते कि ऐसे हम ठगी कर सकते हैं, पिल्लो आंटी तो ऐसी है, ठीक है, और तो उनका गलत इमेज उनकी बन जाती। नेक्स्ट है, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू कहते हैं। अब आगे है, अगली स्टोरी शुरू होती है, अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय जो नाम का बच्चा है वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। शी लव्स हिम डियरली टू, शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अनिल इज़ अक्षय फ्रेंड। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, वो उनसे बहुत सारी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें
वो उनसे सुनता भी है, भी अपने विचार शेयर करता है। Sorry. Anil is Akshay friend. His grandmother like Anil too. But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil house. Not even a glass of water. They are very different from our family, she say. अनिल अक्षय का दोस्त अनिल है, ठीक है, और जो उसकी ग्रैंड मदर है वो अनिल को भी पसंद करती है कि अनिल बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन वो अक्षय को एक बात हमेशा कहती है कि वो कभी भी अनिल के घर का कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। कहती पानी तक भी तूने नहीं पीना, क्योंकि वो और हम अलग अलग हैं। यानी कि वो अलग कास्ट से हैं और हम अलग कास्ट से हैं। इस करके उसकी दादी उसको हमेशा मना करती है कि वो ऐसा नहीं कहेगा। One day there was a volleyball match in the big ground near Anil house. It was a hot day and everybody was tried to thirsty. After the match, Anil invited everybody home. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. अब वो कहते हैं कि एक दिन अनिल के घर के पास एक खुले मैदान में उनका वॉलीबॉल का मैच था। उस दिन गर्मी बहुत थी, वो खेल के हटे तो उन सबको प्यास लगी हुई थी। तो अनिल ने सबको अपने घर बुलाया कि आप मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। उसकी मम्मी ने सबको पानी दिया। When अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर ही सडनली रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। जैसे ही अनिल ने उसको पीने के लिए पानी ऑफर किया तो उसने पानी लिया तो उसको एकदम अपनी ग्रैंड मदर की वार्निंग याद आ गई कि उसने कहा था कि तू उसके घर का पानी नहीं पिएगा। अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब उसको समझ नहीं आ रहा थी अब वो क्या कहे, पानी पिए या ना पिए। अगर पानी प्यास लगी हुई है लेकिन उसको उसकी दादी की बात याद आ जाती है कि उसे पानी नहीं पीना। अब इसके बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू। आप क्या सोचते हो अक्षय को क्या करना चाहिए। देखो इस हिसाब से हम तो ये कहेंगे कि कहीं कोई अंतर नहीं होता, हमें पानी पी लेना चाहिए। अक्षय शुड ड्रिंक द वाटर हो सकता है। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज। अक्षय कन्फ्यूज क्यों था, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसे मना किया था। बिकॉज हर ग्रैंड मदर फॉरबिड हिम टू ड्रिंक वाटर। वाई डू यू थिंक अक्षय ग्रैंड मदर वांट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अ अनिल हाउस। क्यों मना किया था, बिकॉज देयर कल्चर वर डिफरेंट। क्यों कह रही थी हमारा कल्चर वो कल्चर अलग अलग है। डू यू नो क्या कहता है नेक्स्ट में वो आपसे पूछे क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर के जैसा कोई आपके आसपास कोई है या आपके परिवार में, उसके बारे में बताना है। डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर। क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर से एग्री करते हो कि उनका जो बात है वो सही है कि उसके घर पानी नहीं पिएगा। नो, वी आर नॉट एग्रीड। वट डू यू थिंक अक्षय शुड डू। तुम क्या सोचते हो कि अक्षय को क्या करना चाहिए। वी थिंक भी अक्षय को क्या करना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। नेक्स्ट है हु विल डिसाइड, कौन निर्णय लेगा। Dhondu comes from a very large family. His elder uncle look after the family, their fields, money matters, etc. करता जो धोंडू है वो एक बड़ा परिवार है जिस उस जॉइंट फैमिली से आया है और उसके अंकल जो है वो सारा काम को देखभाल करते हैं, यानी कि उसके अंकल की चलती है, वो उसके फील्ड का और पैसे का मैटर उनके पास है। ही डिसाइड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। वो फैमिली के लिए हर छोटे बड़े निर्णय वही लेते हैं। धोंडू हैज़ ऑलवेज वर्क इन द फील्ड। धुंधु है वो हमेशा सारा दिन के खेतों में काम करता है। बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वो कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। अब वो क्या करना चाहता है, बैंक से कुछ पैसे बैंक से उधार लेके एक चक्की लगाना चाहता है जिसमें अनाज पीसा जाता है। देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज। क्योंकि उनके गांव में इस तरह की कोई भी मशीन नहीं है, चक्की नहीं है जो आटा भी अनाज पीसता हो। दोनों इज कंफ्यूज दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। कॉन्फिडेंट है, सॉरी, धोंडू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली।
और धुंधु को विश्वास है कि उसके इस काम से वो अपने परिवार के लिए ज़्यादा पैसे कमा सकता है। फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई टू न्यू वर्क। उसके पापा एग्री हो गए कि तुम ये नया काम कर सकते हो। बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्री टू दिस लेकिन उसके जो अंकल हैं वो इस काम के लिए उसके साथ एग्री नहीं है। कहते हैं इफ यू वर इन धुंधु प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर आप धुंधु की जगह होते तो क्या करते। तो मैं भी वही करता जो धुंधु करता है, मैं भी नया काम करने की कोशिश करता। तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, आई वुड डू लाइक धुंधुस। हैज़ इट एवर हैपन विद यू। क्या कहता है क्या भी तुम्हारे यहाँ भी ऐसी बातें हुई हैं, तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स मना करते हैं या कोई घर का बड़ा और मना करता है। अगर है तो यस, नहीं तो नो राइट करोगे। नेक्स्ट है हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली व्हाट यू फील अबाउट दिस। तुम्हारे घर में कौन निर्णय लेता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है और आपको कैसे लगता है। तो देखो हमारे घरों में ज़्यादा हमारे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स में समझ होती है, वो हर चीज़ को जानते हैं पहचानते हैं। और यही बात आपने लिखनी है कि माई पेरेंट्स टेक डिसीजन हैं। और आप क्या कह सकते हो कि आई फील दे आर राइट। वो हमेशा राइट होते हैं, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं। हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली। कहता आपको कैसा लगेगा एक ही पर्सन सारे फैमिली अपने निर्णय ले। ये आप अपने खुद से लिखोगे, अच्छा बुरा दोनों ही हो सकते हैं। आई डू नॉट लाइक इट। अब नेक्स्ट कहानी है आई, कहते मुझे यह पसंद नहीं। अब देखते हैं इस कहानी में क्या कहता है। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉस्कोप। कम ऑन टू माई हाउस प्लीज मीना पुलिंग रितु बाय द हैंड। मीना और रितु दोनों आपस में क्या कहते हैं, स्कूल से आके वो अपना स्टॉपू सा खेलती हैं और घर पे आती हैं। तो मीना उसको कहती है कि एक दूसरे का हाथ खींचती कहती है भी तू आओ आओ मेरे घर पे आ जाओ, खींचती हुई कहती है इज़ योर अंकल एट होम। है इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर। मीना जब रितु को खींचते हुए ले जाती है कि मेरे घर आओ तो रितु से पूछती क्या तुम्हारे अंकल घर पे हैं। कहते अगर वो हैं तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू। कहती तुमने ऐसा क्यों कहा, अंकल तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट ऑफ चॉकलेट। वो कह रहे थे कि तू उसको अपनी घर अपनी फ्रेंड रितु को लेके आओ, मैं तुम दोनों को चॉकलेट दूंगा। रितु पुल हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सिंह आई एम स्केर्ड ऑफ योर अंकल। रितु उसके अपना हाथ छुड़ाती कहती है कि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टच माई हैंड। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो जब मेरा हाथ भी छूते तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सेइंग दिस रितु वेंट होम। ये कह के जो रितु है वो क्या चली जाती है, अपने घर चली जाती है। तो यहाँ पे वो क्या बताना चाहता है कि एक टच होता है, हमें कोई छूता है तो हमें उससे पता लग जाता है, किसी का टच अच्छा होता है किसी का बुरा होता है। तो यहाँ वो बता रही है कि जो उसके अंकल हैं चाहे उससे प्यार करते हैं लेकिन उसका टच उसे अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी अगर किसी का टच अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई लोग गलत तरीके से टच करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और उस तरफ नहीं जाना, उसके विरोध करना है। आगे नेक्स्ट इससे फिर क्वेश्चन आपके पास है। हैव यू एवर डिसलाइक एनी बॉडी टच, हुज टच डिड यू डिसलाइक। क्या आपने कभी किसी के का लाइक आपको टच आपको बुरा लगा है, और क्या कोई जिसके आपको या उसका नाम बताओ कोई है जिसका। तो ये आपने अपने से करना है, हाँ यस या नो। वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है तो हम लिख सकते हैं नो। इफ़ यू वर इन रितु प्लेस व्हाट वुड यू डू। तुम क्या करते। हम भी यही करते कि हम उस तरह की जगह पर नहीं जाते। वट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग हैपन। डिस्कस करते इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं किसी के साथ होती है तो आप क्या करोगे। तो हम इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट अब इसके साथ आपके पास क्या इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF है आगे, ये आप अपनी नोटबुक में राइट कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। इन योर होम टू पीपल कॉल ऑन टीवी। सेकंड क्वेश्चन, हु टेक दिस सेटल योर कर्ल। हैव यू एवर
You ever seen some people quarreling over something else? But यहाँ से आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपसे न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ जाएंगे। Why do you think Akshay's grandmother want him not to drink even water in Anil house? क्यों किया था? क्योंकि उनका जो कल्चर था क्या डिफरेंट था। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। शी वांट हिम नॉट टू ड्रिंक वाटर इन अनिल हाउस बिकॉज देयर कल्चर वर डिफरेंट। डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर? तो हम एग्री नहीं करते हैं। इसका आंसर आएगा नो, वी डू नॉट एग्री विद अक्षय। वी भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। अगर आप हम सब हैं तो आई हो, यू है तो आई आ जाएगा आपके साथ। अगर हम पूरे की बात करें तो हम लिख देंगे वी। इफ़ यू वर धुंधु प्लेस व्हाट वुड यू डू? क्या करते? Who take important decision in your family? What do you feel about this? तो आप लिख सकते हो माई पेरेंट्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली, आई फील दे आर राइट। यू हैव परचेज 6 पेंसिल बट शॉपकीपर हैज़ चार्ज ओनली 4 पेंसिल, वट यू डू? आप क्या करोगे? गिव द मनी बैक टू द शॉपकीपर। प्रतिभा हैज़ हरी home from her friend house at 7 o'clock but her brother were not in hurry. Why? तो इसका आंसर है बिकॉज देयर इज नो सेम रूल फॉर हर ब्रदर एंड हर इन द फैमिली। ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें आ जाएगा आपका सिर्फ 10 क्वेश्चन। ये 9, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।